बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नबियों के बाद सबसे बुलंद शान रुतबा अल्लाह ताला ने माँ का रखा है। माँ के मुंह से बोला हुआ एक एक लफ्ज इंसान की तकदीर बदल देता है, उसे फर्श से उठाकर आसमान तक ले जाता है। माँ के मुंह से निकली हुई बददुआ इंसान की दुनिया और आखिरत तबाह कर देती है, इंसान को जहन्नम का ईंधन बना देती है। चीचा वतनी में तबलीगी जमात के कुछ लोग तबलीग के सिलसिले में गए। वो बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक शख्स चारपाई पर पड़ा है। वो इंतहाई लागर और कमजोर है, दांत साफ न करने की वजह से पीले खराब हो चुके हैं। उसकी एक टांग कट चुकी है जबकि दूसरी पर मांस नाम की कोई चीज नहीं है। सतर के लिए एक छोटा सा कपड़ा बांधा हुआ है। चेहरे पर बेशुमार मक्खियां बैठी हैं जबकि मक्खियां मुंह के अंदर दाखिल हो रही हैं। उसका कोई गम ख्वार न था जो उसके साथ बातें करता, उसका ख्याल रखता। वो शख्स तबलीगी जमात के अमीर को देखकर रोने लगा, कहने लगा, मौलाना साहब आप मेरे करीब आए। मौलाना साहब उसके करीब बैठ गए। ये शख्स रोने लगा और हिचकियां लेकर रोता रहा। जब उसकी हालत संभली तो कहने लगा, मौलाना साहब मुझे इबरत से देखें, मुझे इबरत से देखें, मुझे हकारत से देखें। मौलाना साहब मैं आपके मुंह से अल्लाह की मोहब्बत के अल्फाज सुन रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। सोचने लगा, अल्लाह ताला कितना बड़ा गफूर रहीम है। आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, क्योंकि मेरे गुनाह ऐसे हैं लगता है मुझे मेरा रब कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मौलाना साहब एक वक्त था जब मैं अपने शहर का अमीर तरीन आदमी था। मेन रोड पर मेरी 10 दुकानें थीं। वो जो सामने एक बड़ा सा बंगला दिखाई दे रहा है वो भी किसी वक्त मेरा था। इस शहर में कॉटन की 2 फैक्ट्रियां भी मेरी थीं। अल्लाह ताला ने मुझे बेशुमार दौलत से नवाजा, लेकर मेरे दिल में इंतहा का गुरूर तकब्बर था। मैं किसी भी गरीब को इंसान नहीं समझता था। अगर कोई गरीब मुझे हाथ लगा लेता तो मैं कई दफा अपने हाथ धोता। शराब, जुआ, जना ये मेरे लिए मामूली गुनाह थे। मेरे वालिद साहब जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो मेरी वालदा अकेली हो गई। मेरी माँ एक नेक खातून थी जो कि हर वक्त कुरान की तिलावत करती और 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। वो तहज्जुद गुजार, हर वक्त अल्लाह से डरने वाली। मेरा माँ से हमेशा झगड़ा रहता। मैं हमेशा माँ से बदतमीजी से पेश आता, उसकी कोई बात ना मानता। मैं रात भर अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर घर वापस आता तो मैं देखता मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होती। मैं शराब की हालत में माँ को बुरा भला कहते हुए कमरे में चला जाता। कल वो दोस्त जो हर वक्त मेरे साथ गाड़ियों में बैठकर सफर करते थे, मेरी दोस्ती के गुण गाते थे। मुद्दत हो गई वो कभी मुझसे मिलने भी नहीं आए। मौलाना साहब मैंने इस दुनिया में ये सीखा है यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब तक अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, सेहत दी है, ये लोग तुम्हारे गिर्द रहेंगी। जब तुम्हारे पास कुछ ना हुआ लोग पहचाने से भी इनकार कर देते हैं। मौलाना साहब एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया। फिल्म देखते देखते हमें देर हो गई। रात के 3 बज चुके थे जबकि मैं नशे की हालत में था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो देखता हूँ मेरी माँ जाग रही है, मेरा इंतजार कर रही है। मेरी माँ ने मुझे गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तू मुसलमान है, मुसलमान के घर पैदा हुआ है। तेरा बाप भी ऐसा ना था, तेरे दादा भी ऐसा ना थे। मैंने तेरी तरबियत बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, मगर तूने अपने बुरे कामों से ना सिर्फ खानदान का नाम बदनाम किया बल्कि मुझे अल्लाह के सामने भी गुनाहगार कर दिया। मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरी माँ ने नसीहत के लिए मुझे बहुत सारी बातें की। मैं शराब की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैंने अपनी माँ से कहा, क्यों बक बक कर रही हो। मैंने जूता उतारा और माँ को मारना शुरू कर दिया। ये शख्स ये बातें बताते हुए जोर जोर से रोने लगा, फिर कहने लगा, मैंने अपनी माँ के मुंह पर जूते मारे। मौलाना साहब मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार हूँ। मौलाना साहब मेरा रब मुझे माफ नहीं करेगा। फिर मेरी माँ ने अर्श की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह क्या तूने ये दिन दिखाने के लिए मुझे बेटा अता किया है। या अल्लाह आज एक माँ एक बेटे के हाथों जलील हो रही है। बेटा माँ को जूते से मार रहा है। या अल्लाह मुझे जलील होने से पहले ऊपर उठा ले। मैं अब मजीद इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। इसके बाद ये शख्स चीखे मार मार कर रोना शुरू हो गया। कहने लगा, फिर मेरी माँ ने मुझे बददुआ दी, या अल्लाह जिस तरह ये मुझे दुनिया में जलील कर रहा है ये गलियों में कुत्तों की तरह भौंकता रहे। जमाने वाली से देखकर इबरत पकड़ें।
मेरी माँ मुझे बद दवाएं दे रही थी जबकि मैं लड़खड़ाता हुआ कमरे में जाकर सो गया। सुबह मैं फैक्ट्री जाने के लिए उठा। रात के बारे मुझे कुछ नहीं याद था कि मेरी और मेरी माँ के दरमियान क्या बातें हुई। फैक्ट्री जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरी टांग बिल्कुल खत्म हो चुकी थी जबकि मुझे अस्पताल ले जाया गया। कुछ दिनों बाद मेरी टांग पर एक अजीब सी बीमारी का हमला हुआ। डॉक्टरों ने एक्सरे की, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने मुझे लाहौर भेज दिया। लाहौर के बड़े बड़े अस्पतालों में गया मगर सबने मुझे जवाब दे दिया। मेरी टांग में पीप पड़ गई। डॉक्टरों को मेरी ये टांग काटना पड़ी जबकि मेरी इस टांग से अभी भी पीप बह रही है। जब उसने कपड़ा हटाया तो मौलाना साहब ने देखा उसकी टांग से अभी भी पीप बह रही थी। मौलाना साहब, मेरी माँ ने मुझे बद दवा दी। मेरी माँ की बद दवा मुझे लग चुकी थी। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। वो चंद ही दिनों बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। बीमारी की वजह से मैं कारोबार पर तवज्जो न दे सका। मेरा कारोबार तबाह हो गया। मेरी फैक्ट्रियां बंद हो गईं। बैंक से जो कर्जा लिया था उन्होंने मेरे घर मेरी फैक्ट्रियों को नीलाम कर दिया। मैं फिर अपने एक दोस्त के घर इस उम्मीद पर गया कि वो मुझे सहारा देगा मगर उसने दरवाजा ही नहीं खोला। मैं कई घंटे दूर में बैठा रहा, उसका इंतजार करता रहा। उसके दरवाजा ना खोलने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैं दर दर की ठोकरें खाने लगा। मेरी हालत ये होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं कुत्ते की तरह गलियों में फिरता रहा। मौलाना साहब, मैंने सुना है अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक माँ माफ न करे। मौलाना साहब ने कहा, तुम सच्चे दिल से माफी मांगो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अपनी माँ के लिए हमेशा इस्तगफार करते रहो। उसको पढ़ पढ़ कर बख्शा करो। उसकी मगफरत की दुआएं किया करो। चिन्नाचे से गुनाहगार शख्स ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। हर वक्त माँ के लिए इस्तगफार करना शुरू कर दी। एक दिन इस शख्स को माँ की जियारत हुई। उसने कहा, बेटा मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, यकीनन अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। दोस्तों, अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बर सख्त नापसंद है। माँ का नाफरमान तो किसी भी सूरत बख्शा नहीं जा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा होता, अगर मेरी माँ मुझे पकार कर कहती मोहम्मद, तो मैं फौरन नमाज छोड़कर माँ की बात सुनता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, जरा संभल कर आना, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो माँ की खिदमत करके जन्नत में ना गया। हजरत अवैस करनी को माँ की खिदमत की बदौलत अल्लाह ताला ने बुलंद मर्तबा अता किया। कल जब क़यामत का दिन होगा तो पकारने वाला लोगों को माँ के नाम के साथ पकारेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की बातें करते करते आबदीदा हो जाते। फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे हुस्न सलूक की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी वालदा है। आपने 3 मरतबा ये कहा, चौथी मरतबा बाप का नाम लिया।